नाउ दैट एआई इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग ना, मतलब ठीक है, डिबेटेबल स्टेटमेंट, पर ठीक है, आगे बात पढ़ते हैं। आर वी हेडिंग टू अ जनरेशन वेयर ह्यूमंस लूज द एबिलिटी टू डेवलप अ फाइन स्किल विद कंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस, फंडामेंटल्स आर मिसिंग, लर्निंग स्किल। दोस्त, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये पिछले 500 साल से चल रही है। जब कैमरा आया तो उससे पहले लोग बनाते थे, क्या बनाते थे वो लोग, बनाते थे क्या, बनाते थे क्या नाम है, कि लिटरली पोर्ट्रेट ही बनाते थे, लाइफ लाइक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाते थे, और ये सब चीजें होती थी। लोगों ने कहा कि अब तो कैमरा आ गया, अब तो पेंटिंग की जो दुनिया है वो ऑब्सोलीट हो जाएगी, अब कोई नहीं कर रहा पेंटिंग। लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने नई विधाएं शुरू कर दी पेंटिंग की, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आ गई, अलग अलग तरीके की विधाएं आ गई पेंटिंग्स के अंदर में, लोगों ने उस पर ध्यान दिया, और वो नई और किसने सोचा होगा, वो लोग अपनी कब्र में ऐसे मचल रहे होंगे जिनको पता चलेगा कि हमने तो प्रिडिक्ट किया था कि जब कैमरा आ जाएगा तो लोग पेंटिंग वेंटिंग करना बंद कर देंगे, और यहाँ पे पाब्लो पिकासो की जो पेंटिंग्स है वो लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिक रही है, करोड़ों में पेंटिंग्स बिक रही है, अपनी कब्र में से मचल रहे होंगे वो लोग। तो एआई जो है वो कुछ समय के बाद, जैसे कोई भी जो चीज होती है वो शुरुआत में कुछ खास लोगों के हाथ में होती है, लेकिन जैसे ही वो सबके पास हो जाती है तो फिर ठीक है, जैसे कि गूगल है। पहले के राजा महाराजा, ये कि सेपियंस का ही आइडिया है, मतलब हरारी का आइडिया। अरे भाई, मैं आज हरारी भाई साहब ने नई किताब जो आई है उनकी नेक्सिस, वो आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर पूरा चैप्टर है भाई साहब, बंदे ने पूरी रामायण लिख दी उसके अंदर में, मतलब लिटरली रामायण का रेफरेंस दे करके पूरा चैप्टर लिखा है, और उसके अंदर में 3 लेवल पे 3 इंपॉर्टेंट रीजनिंग दी है, और तीनों को क्या नाम है बताया है कि कैसे। एक तो था कैकई वाला, कि भाई बंदा लिटरली कैकई वैकई पे मतलब लिख रहा है, जो लेटेस्ट हरारी की जो इस साल अभी अभी कुछ ही दिन पहले जो बुक पब्लिश हुई है। दूसरा रावण जो सीता को उठा करके ले गया उसको, और तीसरा कैसे लिंक कर रहा है बंदा, मतलब प्लीज नेक्सस जल्दी मैं लेकर के आऊं, मतलब कि वीडियो आ जाएंगे नेक्सस के ऊपर भी, आज ही पढ़ रहा था मैं। खैर, तो हरारी भाई साहब का ये आइडिया है, क्या है आइडिया के इतिहास में, क्या बोल रहा था यार, वो भूल गया मैं, गड़बड़ हो गई, लूज हो गया मेरा थॉट, बट खैर, आर वी हेडिंग टू अ जनरेशन वेयर ह्यूमन लूजेस द एबिलिटी टू डेवलप अ फाइन स्किल? मेरे ख्याल से नहीं भाई, होगा क्या, वही स्किल तो खत्म होगी ना, जो स्किल वो पर्टिकुलर चीज ये पर्टिकुलर चीज जो 5 सेकंड में कर सकती है, उस स्किल को मैं अपने पास रख करके भी क्या करूंगा, अगर कल को मेरे पास एक पर्टिकुलर चश्मा आ जाए, और जिसके अंदर में डॉक्टर के पास दुनिया के सारे सॉल्ट की लाइब्रेरी है, और उस पहले क्या होता था, डॉक्टरों को सारे सॉल्ट्स वगैरह याद करके रखने पड़ते थे, याद रख रहे हैं, और तब जाकर के बार बार तो पेशेंट को छोड़ करके लाइब्रेरी भाग करके जाकर के और दवा देख करके पेशेंट को नहीं लिखेंगे। अगर ये सहूलियत दे दी जाए कि जो अभी रेबन वाला चश्मा आया है फेसबुक वाला, उसके जरिए वो 1 सेकंड में ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए अपने सारी दवाओं को देख सकता है, 1 सेकंड के अंदर में तुरंत वो दवा प्रिस्क्राइब कर सकता है। डॉक्टर के पास क्या इंसेंटिव है कि वो उस पर्टिकुलर चीज को जबरदस्ती याद रखे? तो केवल और केवल वो चीजें, जो चीज आपको जबरदस्ती करनी पड़ रही थी, अब अगर कोई व्यक्ति और आपके लिए कर दे रहा है, तो अब आप और बेटर चीज करेंगे उससे। हमेशा यही हुआ है, इतिहास में हमेशा यही हुआ है कि जब भी आपको शुरुआत में लोग चिल्लाएंगे, बोलेंगे कि ये क्या हो गया भैया, जॉब खत्म हो रही है, ये भाई जब घोड़ा आया था, जब गाड़ियां आई थी न्यूयॉर्क के अंदर में, तो जो घोड़ा गाड़ी वाले थे वो प्रोटेस्ट पे आ गए थे कि आमर अनशन पे बैठ जाएंगे, अगर मतलब कि हम तो भैया मर जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, टेक्नोलॉजी तो रौंद के जाएगी, कारें आई, लेकिन अब नई जॉब्स भी तो आई। अगर घोड़ा गाड़ी वाले ऑब्सोलीट हुए, घोड़ा अगर ऑब्सोलीट हुआ, तो फिर कार मैकेनिक, इंजन ऑयल, आपकी जो गाड़ी के अंदर में साजो सज्जा का सामान, कितनी नई तरीके की जॉब्स क्रिएट हुई। उसी तरीके से अभी लोग बड़ा, मेरे को लिटरली लोग पर्सनली मैसेज करते हैं कि आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो एआई। भाई नहीं रुकेगी वो चीज नहीं रुकेगी, लोग करेंगे इस्तेमाल, नया कुछ करना पड़े, नया चीज ही आएगी। खैर, तो आर वी हेडिंग टू, तो कुछ नजरिए जाएंगे, कुछ डायरेक्शन आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि नहीं नहीं यार, जॉब लूज हो रही है, कुछ चीज हम नई इख्तियार करेंगे। आप देखें कि नई नई विधाएं आ रही हैं। आज की तारीख में जो लोग बीट बॉक्सिंग रैप को लेकर के थोड़ा सा तंग नजरिया रखते हैं, आज से जो ये मेरे ख्याल से महदीप भाई साहब ने बोली थी, किसने बोली थी, जो कॉमिक है, ये वाकई में आई टोटली एग्री विद दिस पॉइंट एज वेल, यही चीज आगे जाकर के विधाएं बन जाएंगी। अभी मैं देखता हूँ कुछ बीट बॉक्सर्स को, भाई इंडिया के अंदर में क्या लेवल की बीट बॉक्सिंग करते हैं यार वो लोग, अलग ही लेवल के, बहुत बेहतरीन। तो
तो कुछ स्किल्स हम छोड़ेंगे जो कि छोड़ दी जानी चाहिए। अब क्या करेगा, अब हर बंदे के पास में आ गया ना, मोबाइल के पास, मोबाइल के अंदर में मिनिमम लेवल पर वो करना, क्या नाम है, एडिटिंग स्किल्स। पहले कितने कम लोग होते थे एडिटिंग कर सकने वाले, प्रीमियर प्रो वाले। फंडामेंटल्स आर मिसिंग इन लर्निंग स्किल। हाँ, कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है सब। भाई कोई भी चीज क्यों ना हो, दो धारी तलवार, हर इन्वेंशन दो धारी तलवार है। उससे वो उसका, क्योंकि ये उस इन्वेंशन की प्रॉपर्टी है ही नहीं कि वो एक टूल है। उस टूल का इस्तेमाल बंदा कैसे करेगा वो बंदे की प्रॉपर्टी है। टूल चाकू है, वो चाकू से सब्जी काटेगा कि अपना हाथ, वो बम है उससे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएगा कि हिरोशिमा करेगा, ये तो बंदे की प्रॉपर्टी है ना हमेशा से। तो अगर हम कोई, और ये तो बोल रहा हूँ कि हम स्किल अगर कोई लूज करेंगे तो ऐसी स्किल होगी, पॉपुलेशन के लेवल पे अगर कोई हम स्किल लूज करेंगे तो वो ऐसी स्किल होगी जिसका लूज हो जाना बेहतर है। पहले लोग बोलते थे, एक हिंदी किताब में, याद करो, मतलब आई डोंट नो कितने लोगों को ये बात याद होगी कि एक किताब हिंदी में, हिंदी की जो किताब होती थी उसमें एक चैप्टर होता था, नाखून क्यों बढ़ते हैं। और ये चैप्टर इस बात का गवाही देता था कि बताता था कि आज से जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, जहां पर नाखून का इस्तेमाल किसी काम के लिए आता होगा, पहले अगर कोई व्यक्ति नाखून काट लेता होगा उस जमाने में जब नाखून का इस्तेमाल होता था, तो बोलते होंगे कि यह असभ्यता की निशानी है, तुम कैसे काम करोगे, नाखून बढ़ा के रखा करो, वो काम आते हैं गांठ खोलने में, पकड़ने में, किसी को पंजा मारने में। लेकिन जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ा तो आज हम बढ़े हुए नाखूनों को असभ्यता की निशानी मानते हैं। तो वो है तो वो टूल ही केवल और केवल। सर एआई का इस्तेमाल एक स्टूडेंट अच्छी तरीके से कैसे कर सकता है? करो भाई, मतलब इसके ऊपर पूरी मेरे को बहुत काम करना है। एआई इन मेडिसिन, एआई इन हेल्थ केयर, एआई इन एजुकेशन। क्योंकि मेरा बायोमेडिकल से बेसिस है, इसलिए मैं मेडिसिन और एआई इन एजुकेशन के ऊपर मैं बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं अभी धड़ल्ले से आप लोगों के ऊपर फेंकने वाला हूँ अगले कुछ महीनों के अंदर में। ये पर्टिकुलर एक एआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्टिकल रहेगा मेरा बगैती करने का और जानकारी आप तक पहुंचाने का, वो टूल आप तक पहुंचाने का। लेकिन याद रखना दोस्त, इतिहास के अंदर में हर बार जब भी रेडियो आया तो लोगों को लगा कि वाह 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 वाह, अब तो सब बच्चे पढ़ने लगेंगे क्योंकि एक रेडियो से दुनिया का सबसे बढ़िया टीचर सब बच्चों को पढ़ा देगा। फिर लोगों ने रेडियो का इस्तेमाल किया। हाय दिस इज अंकित वर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची 98.3 रेड एफएम, बजाते रहिए। वो इसका इस्तेमाल फिर टीवी आया। फिर टीवी आया तो लोगों ने कहा अरे वाह वाह वाह, इस पे बैठ जाएगा एक टीचर, मजा ही आ जाएगा, पूरे वर्ल्ड को पढ़ा देगा वो बढ़िया सा टीचर। हमने क्या करा, हम बिग बॉस चला रहे हैं उस पे, हम लोग जो है उस पे समझ रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद इंटरनेट आया, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर आया, फिर इंटरनेट आया, हमने उसके साथ भी यही करा। आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि आपको क्या है ना कि कंप्यूटर और इंटरनेट पहले से ही मिला हुआ था, तो आप उसको ताकत मान ही नहीं रहे। आपको लगता ही नहीं है कि अच्छा ये ताकत है, इससे तो मैं दुनिया पलट दूंगा। लेकिन जब एआई आया है आपके सामने, नया नया आया है, तो आपको लगता है कि ये कुछ है नया। लेकिन यकीन माने आपके पास पहले से ही वो सारी चीजें मौजूद थी जो आपको दुनिया पलटने के लिए चाहिए। वो आप हमारा लेजी पना ही है जो हम दुनिया नहीं पलट रहे हैं। तो अगर ये नहीं कुछ ऐसा हैं टूल्स आएँगे, मैं भी शेयर करूँगा। मैं भी शेयर करूँगा, दिन के हिसाब से शेयर करूँगा कि एजुकेशन और मेडिसिन वगैरह के अंदर में किस तरीके से इस्तेमाल में लेकर के आया जा सकता है। लेकिन यकीन माने ज़्यादातर लोग उसको नहीं करेंगे इस्तेमाल, क्योंकि जो लोगों ने करना होता है वो इस पर्टिकुलर से भी कर ही रहे होते। इस इंटरनेट का इस्तेमाल भी बेहतरीन तरीके से कर ही रहे होते। लेकिन नो डाउट हम लेंगे, हम पूरा 11 लैब्स का मैं अभी बोल देता हूँ। कोई भी किताब जो आपको पढ़ने में तकलीफ होती है, 11 लैब रीडर, 11 लैब जो इतना बड़ा नाम है, सुनो, और 11 लैब्स, तो 11 लैब्स ने अपना 11 लैब रीडर करके एक जो अपनी ऐप है वो लॉन्च कर दी है। उसमें कोई भी किताब पीडीएफ आप उसमें ऐड करो और वो पीडीएफ को बिल्कुल इतने बेहतरीन तरीके से ऑडियो बुक बना करके समझाएगा। जो भी लोगों को तकलीफ होती है कि उनका अटेंशन स्पैन बड़ा कम रहता है, वो लोग क्या करें, अपना उस पीडीएफ को, अपनी एनसीईआरटी का पीडीएफ उसमें डालें। अपनी एनसीईआरटी का पीडीएफ उसमें आपने डाला और वो पर्टिकुलर बहुत ही बेहतरीन आवाज में, याद रखें कि ये एडोबी रीडर के अंदर में भी ये सहूलियत थी। ऐसा नहीं कि रीड आउट लाउड की जो सहूलियत है वो कुछ नई सहूलियत है। ये जो 11 लैब का जो रीडर है वो आपको, आप किसी के कान में लगाएंगे, आप वो बोलेगा भाई ये ऑडियो बुक है, ये किसी ने वो करी हुई है, ये किसी ने रिकॉर्ड करके डाली हुई है। मतलब जो जो आपको पता चल जाता था ना पहले, इमोशंस जो गायब थे, जो रोबोटिक वॉइस जो आया करती थी कभी आपको, रीड आउट लाउड के जो फीचर्स हुआ करते थे, वो इसके अंदर में खत्म कर दिया गया है। तो ये एक है पहला पहला मतलब एक टूल जिसका आप इस्तेमाल करें और ऐसे
सौयों टूल मैं आप लोगों के सामने फेंकूँगा, जो उसका जिस तरीके से भी इस्तेमाल करना चाहे कर सकता है।